मुझे एक मेरा एक पार्टिसिपेंट का कॉल आया. हिज नेम इज़ ऋषभ धमेजा. ही टोल्ड मी कि सर मेरा बिजनेस है एलईडी LCDs का दिल्ली में लाजपत राय मार्केट में, और ये मेरे पापा का शुरू किया बिज़नेस है. जब मेरे पापा ने बिज़नेस शुरू किया था तो उनके पास एक्स क्लाइंट्स थे, इतने क्लाइंट्स थे, हर क्लाइंट पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगा हुआ था. करते 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 कुछ सालों में आज उन क्लाइंट्स पे 20-20 लाख 50-50 लाख 1-1 करोड़ तक लग चुका है. करते कराते पहला बिल था 50,000 का, फिर इतना करते करते आज इतने पैसे लग गए हैं. और अब जब मैं मांगता हूँ उनसे पैसे कि मुझे पैसे इकट्ठे दो तो वो कहते हैं क्या बात है यार, ट्रस्ट नहीं है आपको, आपके पापा ने हमसे बिजनेस शुरू किया था, ये है वो है. उन्होंने ऋषभ का पैसा अपने पास एज FD जमा कर लिया और वो उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, अपने काम करने के लिए, अपना कैश फ्लो ठीक कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. पैसा वेंडर्स का लगा हुआ है, इंजॉय उसके कस्टमर कर रहे हैं. ऐसा सिर्फ ऋषभ के साथ नहीं है, ऐसा कईयों के साथ है कि जब वो किसी से बिजनेस शुरू करते हैं तो फर्स्ट बिल होता है 50,000 का, 1 लाख का. 1 लाख का माल गया, उसमें कुछ पेमेंट आई, दोबारा 1 लाख का माल चला गया, फिर कुछ पेमेंट आई, फिर चला गया माल. करते कराते जब शुरू किया था तब इतना बैलेंस था, आज इतना बैलेंस हो चुका है. सो इसको मैं बोलता हूँ कि कस्टमर ने आपका फंड, आपका अमाउंट, आपका पैसा एज FD जमा कर लिया है. माय नेम इज रुशनेक सिंह. आई एम अ सेल्स ग्रोथ एक्सपर्ट एंड पायनियर ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग इन इंडिया. फ्रॉम द पास्ट 3 months मैंने एक पेमेंट रिकवरी वेबिनार बनाया, उस पर काम किया, और इन लास्ट 3 महीनों में मैंने लगभग आई हैव कोच्ड मोर देन 1100 बिजनेस ओनर्स एंड दे आर क्रिएटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स यूजिंग माई सिस्टम्स. सो मैंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला. ये जो FD वाला सिस्टम है, जो कस्टमर आपका FD आपका पैसा लगा लेता है अपने पास. सोल्यूशन इसका ये है कि यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू टेक द इंचार्ज एंड गेट माई वर्ड्स कि अपना बिजनेस बचा लो. अगर आज आपने स्टैंड नहीं लिया, आज आपने उन कस्टमरों को नो नहीं बोला, नो का मतलब है उनका जब ऑर्डर आएगा तो आपने बोलना है कि सर पहले पैसे बाद में बात. आई एम टेलिंग यू कि क्या सोल्यूशन है, एग्जैक्टली क्या बोलना है आपने, कैसे करना है. बट अगर आपने आज स्टैंड नहीं लिया तो आज जो पैसा 20 लाख है कल 40 लाख हो जाएगा. और रिमेंबर जिस दिन भी आप उनसे इकट्ठा पैसा मांगोगे उस दिन गड़बड़ होने वाली है. आपको पैसा नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने आपका पैसा आगे इन्वेस्ट कर दिया है. वो आपके पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास आपका पैसा है ही नहीं है, और आपके जैसे उनके पास कई लगे हुए हैं. सो सोल्यूशन क्या है इसका कि आज के बाद जब भी उनका ऑर्डर आएगा आपके कस्टमर्स का जिन पे आपका पैसा लगा हुआ है, उनको आपने देना है 180 रेशियो का माल. मतलब अगर 100 रुपये आए तो 80 रुपये का माल जाएगा. 80 का जाए, 70 का जाए या 60 का जाए, बट 100 का नहीं जाएगा. हम क्या करते हैं, क्लाइंट के 100 रुपये आए, हम माल भेजते हैं 150 रुपये का. लाख रुपए आए, 1.5 लाख का माल चला गया. लाख आए, 2 लाख का माल चला गया. इसीलिए उसकी जो बैलेंस है वो इतने से इतना हो गया इतने सालों में. सो आप इसको ट्राई कर लेना. अगर आपने उनसे पेमेंट मांग ली सारी बैलेंस वाली, उस दिन आपका काम उनसे बंद होने वाला है. ना माल जाएगा, ना पेमेंट आएगी, और जो पेमेंट लगी हुई है वो रो के आएगी. सो आपको बड़ी क्लेवरली खेलना पड़ेगा इसमें, बड़े स्मार्टनेस से. पहला पॉइंट कि आपको 80-100 का रेशियो चलाना पड़ेगा. उसका मतलब है कि आप 100 रुपये आए, माल जाएगा 80 रुपये का, 70 का या 60 का, या आपकी चॉइस है, पूरे का नहीं जाएगा. सेकंड, दूसरा तरीका, जब ये शुरू होगा ना तो शायद कुछ गड़बड़ आए, उनसे यहाँ से कुछ आपको दिक्कतें आए कि भाई आप माल क्यों नहीं भेज रहे XYZ, तो उनसे ना आपने अपनी क्रेडिट पॉलिसी साइन करानी है. मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको कि हाउ टू मेक अ क्रेडिट पॉलिसी, मेक अ सिंपल टू द पॉइंट क्रेडिट पॉलिसी, और उनसे वो साइन करा लो. क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो, वो आनाकानी करें पेमेंट देने में और कुछ
बुरा क्रिएट हो तो आप लीगल जा सको, कोर्ट में जा सकते हो और वहाँ पर आपको क्रेडिट पॉलिसी आपको सपोर्ट करेगी, काम आएगी आपके बैलेंस पैसे निकलवाने में। सो 2 पॉइंट, एक 80-100 रेशियो, दूसरा क्रेडिट पॉलिसी साइन। लेट मी टेल यू, यू हैव टू टेक द स्टैंड नाउ, यू हैव टू टेक द इन चार्ज ऑफ योर बिजनेस नाउ। अगर अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक बार क्या होता है कि एक घर में आग लग जाती है, किसी के घर में, तो घर से सारे बाहर आते हैं। एक छोटी सी फैमिली होती है उस घर में, वो बाहर आई, एक बच्चा आया, वाइफ हस्बैंड आए बाहर, तो वो बोलते हैं कि क्या है क्या क्या है। पहले तो होश ही नहीं आती, देखते हैं आसपास क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, शुक्र है हम बच गए। अचानक याद आता है माँ को कि मेरा एक बच्चा ऊपर स्टेज के ऊपर सो रहा था बेडरूम में और वो फंसा हुआ, मेरे को नहीं दिख रहा, वो ऊपर ही है। तो वो भागने लगती है उसको बचाने के लिए, उसको सारे रोकते हैं कि नहीं अब आप अंदर नहीं जा सकते, अगर आप गए तो आप भी जल के अंदर ही मर जाओगे, आपने अंदर नहीं जाना। फिर भी वो किसी की परवाह ना करते हुए वो एक डिसीजन लेती है कि नहीं मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बचाना, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो तैयार होती है और चली जाती है घर के अंदर और विदिन 2-3 मिनट्स अपने दूसरे बच्चे को बाहर ले आती है। That was the guts she got with the situation. उस दिन के बाद उस माँ को अगर पूछो कि अब दोबारा जाओगे आप आग में, कहती नहीं 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 अब दोबारा नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस दिन जो हालात क्रिएट हुए थे, उस हालात ने उसे वो डेडिकेशन, वो गट्स दे दिए कि वो आग में जा पाई अपने बच्चे को बचाने के लिए। सो आपके वो टाइम अब आ चुका है, यू हैव टू टेक द इन चार्ज। दोबारा बोल रहा हूँ कि अब वो गट्स दिखा दो कि अपना बिजनेस बचा लो। बहुत हो गया कि पैसा लगाते बहुत पैसा लगा दिया हमने, अब वो टाइम आ गया कि आपने पैसा अपना वापस समेटना है। ये आपका बिजनेस है, आपका हार्ड अर्न बिजनेस जो आपने खड़ा किया इतने सालों में, उसको बचा लो, ना लगाओ पैसा उन लोगों पे जिन्होंने आपको पैसा नहीं देना। राइट? सो दिस वाज ऑल, and if you think I deserve a like, give me a like. If you think I deserve a subscribe my channel, and please share this video with your network and other members. Right? Bye. Thank you so much.